हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जिसमें आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं जिसमें आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकें, तो ये सारे कॉलेजेस की डिटेल आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ और डिटेल वीडियोज़ कॉलेजेस के बारे में चैनल पे अवेलेबल है और ऐसी वीडियोस और भी आते रहेंगी। तो उसके लिए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक आज ज़रूर देखना। बाकी किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड या कूपन कोड से रिलेटेड या किसी भी क्वेरी, कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सारे कॉलेजेस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आज के दिन बताऊंगी। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलेज इसमें है वो है बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। 60 एकर्स का अच्छा खासा मॉडर्न कैंपस एरिया है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और काफ़ी कम टाइम में एक अच्छा खासा ब्रांड नेम इन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी टॉप कंपनीज यहाँ पे आती हैं और आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और यूजीसी से अप्रूव्ड है, नैक ने इसको ए ग्रेड का एक्रीडिएशन दिया हुआ है। फीस यहाँ पे 16 to 19 लैक्स तक की अप्रॉक्स फीस देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत वेरी करता है आपके चूज़न स्पेशलाइजेशन पे कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आपने चूज़ करी है, उसके उस पर थोड़ा सा फीस जो है वो वेरी करेगी 16 to 19 लैक्स के बीच में। मिनिमम 60% आपकी 12th में पीसीएम में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी काफ़ी सारे वेज़ हैं जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि सीयूईटी यूजी के थ्रू ले सकते हैं, जेईई मेंस, सेट और इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू भी आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपके मार्क्स वगैरह रहते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो आपका फाइनल स्टेप होता है। उसी के बाद आपको पता चलता है कि क्या आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। बाकी यहाँ के प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक 1.37 सीआर तक का देखा गया है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे रहती हैं। एवरेज प्लेसमेंट भी 11 एलपी तक का देखने को मिल जाता है। सेकंड जो यूनिवर्सिटी हमने इसमें रखी है वो है यूपीईएस, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है। 2003 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा खासा 30 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। यूपीएस को एनआईआरएफ ने 43 रैंक दिया है इंजीनियरिंग के लिए। फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, 20 to 21 लैक्स तक की फ़ीस यहाँ पे अप्रॉक्स लग जाती है आपकी, अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आपके स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, किसी स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी सी कम। बाकी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जेईई मेंस के स्कोर्स के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं या सीयूईटी यूजी के थ्रू भी इसमें एडमिशन अब पॉसिबल है और सेट के थ्रू भी ले सकते हैं और यूपी सेट के थ्रू भी इसमें एडमिशन लेना पॉसिबल है। यहाँ के अगर प्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट टाइम यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो 33 एलपीए तक का गया था और एवरेज प्लेसमेंट 16 एलपीए तक का देखने को मिला था। बाकी अब जो थर्ड यूनिवर्सिटी हमने लिस्ट में रखी है वो है अलायंस यूनिवर्सिटी। 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी। 30 एकर्स से ज़्यादा का कैंपस एरिया यहाँ पे मिलता है। 30,000 प्लस एलुमनाई काउंट है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं और इनके 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्शन है। नेक्स्ट से इसको A+ ग्रेड का एक्रीडिएशन मिला हुआ है। वहीं पे एनआरएफ ने इसको इंजीनियरिंग के लिए 71 पोजीशन दिया है, यानी कि टॉप 100 के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। 16 लैक्स तक का अगर आपका बजट है तो आप अलायंस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 एलपी तक का देखने को मिलता है और एवरेज प्लेसमेंट 8 to 8.5 एलपी तक का रहता है। बाकी अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पे जेईई मेंस के स्कोर्स के थ्रू एडमिशन हो सकता है और अगर आपके 12th में काफ़ी हाई परसेंटेज रही है तो मेरिट बेस पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। जो फोर्थ यूनिवर्सिटी हमने रखी है लिस्ट में वो है केआर मंगलम। 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी। 28 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलता है और फीस की अगर हम बात करें तो 10 लैक्स तक की यहाँ पे फीस मिल जाएगी आपको बीटेक की। और अगर प्लेसमेंट की बात करो तो 56 एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला था और 7 एलपीए का
एवरेज प्लेसमेंट। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे सेम है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है और मेरिट बेस पे भी एडमिशन होता है। मेरिट बेस यानी कि 12th में जिनकी हाई परसेंटेज आती है या कुछ क्राइटेरिया होगा वो आप स्पेसिफिकली कांटेक्ट करके डायरेक्टली डिटेल में पूछ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। जो 5th यूनिवर्सिटी हमने लिस्ट में रखी है वो है ILM यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, जो कि एक एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब है। तो लोकेशन का फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पे होता है। 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। 26 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को यहाँ पे मिलता है। 8 लाख तक की फ़ीस यहाँ पे बीटेक की मिलती है। और अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 LPA तक का देखने को मिला था और एवरेज प्लेसमेंट जो रहता है वो 8.6 LPA तक का लास्ट टाइम देखने मिला था। मिनिमम 50% आपकी PCM में 12th में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे 12th के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन लेना पॉसिबल है। 6th जो यूनिवर्सिटी हमने लिस्ट में रखी है वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी। 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। 30 एकर्स का अच्छा खासा कैंपस एरिया देखने को मिलता है। फीस 6 to 7 lakhs तक की देखने को मिलती है। और अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 LPA तक का देखने को मिला था लास्ट टाइम, एंड एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 LPA का देखने को मिलता है। और एक हाईएस्ट प्लेसमेंट 68 LPA तक का भी लगा था, जो कि स्टूडेंट्स को ओरेकल में मिला था। बाकी अब 7th यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ चले जो हमने लिस्ट में रखा है वो है RIT रुड़की। RIT रुड़की जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। 30 एकर्स का अच्छा खासा कैंपस एरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट से इसको A++ ग्रेड का एक्रीडिएशन मिला हुआ है। A++ काफ़ी कम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स को मिलता है बीटेक के लिए, तो इसको नेक का A++ ग्रेड मिला है। बाकी यहाँ पे 2 टाइप के बीटेक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक जनरल होता है जिसकी फ़ीस 6 lakhs तक रहती है, और दूसरा आपको CSC++ देखने को मिलता है जिसकी फ़ीस आपको 8 lakhs तक की देखने को मिलेगी। मिनिमम 50% आपके 12th में होने चाहिए PCM में, तभी आप एलिजिबल होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। बाकी आपका जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, और अगर 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है 90 अबव तो हाँ डायरेक्टली एडमिशन भी हो सकता है। सीट्स अवेलेबल रहती हैं तो डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाता है। बाकी प्लेसमेंट भी ठीक ठीक देखने को मिलता है, जैसे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट 18 LPA देखने को मिला था लास्ट टाइम, और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 6 LPA है। तो एज पर दी फीस अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। जो 8th यूनिवर्सिटी हमने लिस्ट में रखी है वो है ILM यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है गुरुग्राम में। इसके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, तो मैंने पहले वाला जो बताया था वो ग्रेटर नोएडा वाला बताया था। अब 8th में जो हमने रखी है वो है गुरुग्राम वाली, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ की जो बीटेक की फ़ीस है वो 11 lakhs तक की है। स्कॉलरशिप अवेलेबल है किसी भी यूनिवर्सिटी की। आपको अगर एडमिशन लेने से पहले स्कॉलरशिप जाननी है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले कूपन कोड के बारे में जानना है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। कूपन कोड अवेलेबल होंगे तो प्रोवाइड कर देंगे। समटाइम्स 50% का ऑफ होता है, समटाइम 100% ऑफ भी हो जाता है। बाकी स्कॉलरशिप का भी डिटेल में बता देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है और कितनी तक का आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे भी आपको एडमिशन जो है वो जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू और मेरिट बेस पे मिल सकता है। और प्लेसमेंट यहाँ की जो रहती है ILM गुरुग्राम की वो है हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 LPA तक और एवरेज प्लेसमेंट 6 to 7 LPA तक का। जो लास्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूट हमने रखा है लिस्ट में वो है MIMT यानी कि मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। 6 एकर्स का अच्छा खासा कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बिग कैंपस एरिया तो नहीं है, बट हाँ जो एजुकेशन में फोकस करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे है। फीस काफ़ी डिसेंट सी है। 5 lakhs की फ़ीस देखने को मिलती है। अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, शायद 5.16 lakh तक की फ़ीस देखने को मिल जाएगी 4 years की। बाकी स्कॉलरशिप यहाँ पे काफ़ी कम लगती है, बट एक बार आप कांटेक्ट करके पूछ लेना तो कितनी लग सकती है आपके स्कोर के बेसिस पे वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। बाकी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 50% आपकी PCM में होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया है, जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। बाकी UPSEE के थ्रू भी इसमें एडमिशन हो सकता है। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 47 LPA का और एवरेज प्लेसमेंट 4 to 5 LPA का यहाँ पे लगता है।
तो एज़ पर दी फीस आरओआई भी ठीक निकल रहा है, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट भी 4 to 5 एलपीए का देखने को मिल ही रहा है और फीस इसकी 5.16 एलपीए तक का जाती है। तो ये थे हमारे 9 कॉलेजेस जो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, जिसमें आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। इस किसी भी कॉलेज में अगर आपको लगता है कि इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, गाइड कर देंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की जो लोकेशन रहती है, बजट रहता है, मार्क्स रहते हैं, सब डिफरेंट रहता है। तो इस हिसाब से कॉलेजेस भी अगर अलग अलग जो हैं आपके लिए बेटर होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ आता है, नहीं समझ आता, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।